This news is brought to you by DTM College of Pharmacy, गोंदपुर बनेड़ा। राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान के तहत आज ऊना जिला के जिला न्यायालय और उपमंडल न्यायालय अंब में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिला ऊना में 10 लोक अदालतों में 5000 से ज्यादा मामले चिन्हित किए गए थे, जिनकी सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की सहमति से समझौते के आधार पर अधिकतर मामलों का मौका पर ही निपटारा भी कर दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों की सुनवाई होने से लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है। आज पूरे प्रदेश भर में लोक अदालतों के माध्यम से हजारों केसों के फैसले किए जाएंगे। इसी तरह जिला ऊना में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की दिशा निर्देशानुसार सभी न्यायाधीशों ने भरपूर मेहनत करके सैकड़ों ही नहीं कहूँगा हजारों केस जो है आज नेशनल लोक अदालत के बेंचेस में आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इन बेंचेस में 2 तरह के केसेस अदालतों में डिस्पोजल के लिए आते हैं, वन बाय वे ऑफ प्री लिटिगेशन एंड अनदर बाय वे ऑफ पोस्ट लिटिगेशन। और इन दोनों लिटिगेशन के डिस्पोजल का जो तरीका है वो सेटलमेंट के जरिए होता है, और जब सेटलमेंट फाइनल हो जाती है पार्टीज़ के बीच में जो दोनों को एक्सेप्टेबल होती है तो उसमें अवार्ड पास किया जाता है। और वो अवार्ड चाहे प्री लिटिगेशन केसेस में हो चाहे पोस्ट लिटिगेशन केसेस में हो, इनकी जो लीगल सैंक्टिटी है अदालतों की डिक्री की तरह ही होती है, और इसकी जो है एग्जीक्यूशन भी उन्हीं डिक्रीज की तरह होती है जो जनरली अदालतें दीवानी मुकदमों में पास करती हैं। पोस्ट लिटिगेशन केसेस में क्या होता है कि पार्टीज़ ने पहले ही लिटिगेशन में एक्सपेंसेस इंकर कर दिए होते हैं, जो लिटिगेशन का खर्चा और वकील की महंगी फीस होती है। लेकिन प्री लिटिगेशन में जो केसेस आते हैं उसमें पार्टीज़ कोर्ट्स को अप्रोच करती है और बिना वकील की फ़ीस और लिटिगेशन एक्सपेंसेस इंकर किए जो है दोनों एक सेटलमेंट रीच करते हैं। और उस सेटलमेंट को जब नेशनल लोक अदालत के बेंचेस जो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो अवार्ड के रूप में एक एग्जीक्यूटेबल डिक्री मानी जाती है। तो मैं कहूँ कि ये पार्टीज़ के लिए चाहे वो प्री लिटिगेशन केसेस हैं या चाहे वो पोस्ट लिटिगेशन केसेस हैं, अगर वो एमिकेबल सेटलमेंट से सेटल होते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उसमें अपील और दलील का कोई प्रोविज़न नहीं होता। सिर्फ एक सूरत में यदि ये सेटलमेंट्स जो है फ्रॉड और कॉर्शन एट्सेट्रा के ग्राउंड पे पास की जाती है तो सिविल कोर्ट्स में ये चैलेंज करके इनको सेट किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हैपन होती है। तो मैं कहूँगा कि ये जो HP स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल के द्वारा जो है क्वार्टरली जो है नेशनल लोक अदालत का जो गठन किया जाता है और ये नेशनल लोक अदालत जो है पूरे प्रदेश भर में लगती है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है और सैकड़ों हज़ारों और सैकड़ों केसेस जो है इस हर ज़िले में दौराने कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स सेटल होते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान DTM कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में B फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। उक्त जानकारी देते हुए कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत B फार्मेसी हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु B फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि DDM डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में भी इच्छुक विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही DDM शिक्षण संस्थान में B फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि DDM शिक्षण संस्थान PCI से अप्रूव्ड है और इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि इस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की नामी फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है। इसके अलावा विद्यार्थी M फार्मा और डॉक्टरेट की डिग्री हेतु भी प्रेरित हो रहे हैं। उधर DDM संस्थान के संस्थापक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि B फार्मेसी एवं D फार्मेसी में प्रवेश के लिए इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों हेतु विशेष डिस्काउंट का भी प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि डीडीएम जिला ऊना का मात्र एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ के साथ गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है।